हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन हाँ, तो दवाइयाँ चल रही हैं तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। दवाइयों से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। रवि बहू भी नहीं है, पियर है, और शिप्रा का एग्जाम है तो वो पढ़ाई में लग रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि काम करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो माफ करना, नींद इतनी आती है कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मुनमुन जी का आया था कमेंट के आंटी ध्यान रखिए। तो सभी का आ रहा है कमेंट, सबका आ रहा है कि आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। तो बात यह है कि ख्याल तो रखती हूँ, और मुनमुन जी ने कहा कि जान है तो जहान है, लेकिन जान है तो काम भी है। जब तक मैं बिल्कुल बेड में नहीं गिरूंगी तब तक मैं काम करती रहूंगी। कि जब इंसान बेड में लेट जाता है या खाना पीना बंद कर देता है, तभी उसकी जान इन कामों से छूटती है। काम उसे करने ही पड़ते हैं। तो मैंने बनाई अभी आलू टमाटर की सब्जी, आटा लगा लिया है, चाय के बर्तन मेरे रखे हैं। रोज मैं यही करती हूँ कि जब खाना बनाने आती हूँ तो चाय के बर्तन भी साफ कर लेती हूँ। मेड नहीं आ रही है मेरे। एक जने ने पूछा था किसी ने कि आपकी मेड गई क्या? तो मेड क्या है कि बिल्कुल भी टाइमली नहीं आती है, और सबसे पहले तो वो पैसे ही मांग लेती है। महीने के शुरू में ही कह देती है पैसे दे दो, तो पैसे लेने के बाद उसका काम में जी नहीं लगता है। तो ऐसी मेड रख के मैं क्या करूं कि एक तो आए नहीं टाइमली, दूसरे पैसे पहले ही ले जाती है, तो फिर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है काम में। तो फिर उसको हमने मना कर दिया। आई तो थी वो दोबारा, लेकिन मना कर दिया। ऐसे सारा दिन में सिंक भरी पड़ी रहे बर्तनों से, इतने बर्तन हो जाते हैं, फिर होते ही जाते हैं, वो आती नहीं है टाइमली। और फिर कहती है कि आपके बर्तन ज्यादा होते हैं। तो फिर जब आएगी नहीं टाइमली तो बर्तन भी होंगे, सभी होगा। तो टाइम से नहीं आती, इस वजह से उसको मैंने मना कर दिया है। मैं अपने थोड़े थोड़े बर्तन करती रहती हूँ। जागृति होती है तो वो भी थोड़े थोड़े मांग लेती है, तो इतनी हमारी सिंक नहीं भरती है बर्तनों से। और हम अपना थोड़ा थोड़ा काम सब मिल बांट के करते हैं। तो कोई काम का वो नहीं है कि किसी एक के ऊपर काम है, काम सब मिल बांट के करते हैं। तो जो ज्यादा घर में रहता है उस पर ज्यादा पड़ता है क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती है वो चली जाती है। कमेंट आया था कि वर्किंग वुमेन होती है तो वो क्या काम नहीं करती है? काम करती हैं, लेकिन वो जितना काम करके जाती हैं बस उतना ही है। बाकी जो पीछे घर में रहता है उसको काम करना पड़ता है। तो वर्किंग वुमेन भी करती है काम, तो जितना उससे हो सकता है, जितना उसको टाइम होता है। तो बस जो पीछे रहता है उसको काम करना पड़ता है। हाँ, तो एक सब्जी मेरी बन चुकी है, आलू टमाटर की सब्जी बन चुकी है। और मुझे पसंद नहीं है कि थाली में एक ही सब्जी हो, तो मैं तो सलाद भी काटती हूँ, 2 सब्जी भी बनाऊंगी। चाहे मैं दाल बनाऊंगी तो एक सब्जी और दाल बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी तो मैं फिर सब्जी रोटी भी बनाऊंगी। मुझे पूरी थाली भरी हुई अच्छी लगती है, और इसी कारण बस मुझे काम में टाइम लगता है। तो अभी बनाऊंगी भरवा मिर्च। और मेरी एक वीडियो देखिएगा जरूर कि जब भी आप एक चीज बनाएं, या दाल बनाएं या एक ही सब्जी बनाते हैं, तो भी थाली को आप भर सकते हैं। सलाद से भर सकते हैं, पापड़ सेक सकते हैं, आप अचार रख सकते हैं, चटनी रख सकते हैं। तो एक ही चीज अगर यदि बनाते हैं फिर भी आप थाली को भर के दें, जिससे खाने वाले का मन करे। खाली एक सब्जी रोटी से मन नहीं करता है खाने वाले का। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें थाली को अच्छे से परोस के देना है। उसमें 3-4 चीजें रखनी है, चाहे आप बनाए चाहे ना बनाए, उसमें रखनी है आपको। ऐसे खाली थाली अच्छी नहीं लगती एक सब्जी रोटी से। इसलिए मैं बना रही हूँ बेसन की भरवा मिर्च। मैं बेसन वाली ही बनाती हूँ। वैसे आलू भी उबले हुए भरे जाते हैं, लेकिन हमारे घर में बेसन वाली भरवा मिर्च सबको पसंद है। तो एक सब्जी मेरी बन गई है, भरवा मिर्च बना रही। मैंने एक साइलेंट ब्लॉग डाला था, उसमें कमेंट आए कि भी आंटी आपकी आवाज अच्छी लगती है, आप बोलो तभी हमें ब्लॉग अच्छा लगता है। तो उस दिन मेरा गला बहुत खराब था और मास्टर जी टीवी चला रहे थे, तो फिर मैंने सोचा साइलेंट ब्लॉग बना लेती हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं मिर्ची। और मैं सुबह सुबह 5 बजे भी यदि बनाती हूँ तो मैं 2 सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि टिफिन में भी एक सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो 2 सब्जी मैं जरूर बनाती हूँ। तो आप लोग भरवा मिर्च कैसे बनाते हैं जरूर बताइएगा। अपनी रेसिपीज मुझे बता दीजिए, जिससे कि मैं भी उस तरह से बना सकूं। आप लोग किस तरह से रेसिपी बनाते हैं? कोई भी रेसिपी जो बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं, वो मुझसे कमेंट में शेयर जरूर करें।
मास्टर जी खूब सारी सब्जियां लेकर आए थे, लेकिन सब्जियां वही हैं, आलू, गोभी, मटर और टमाटर। बैंगन था, बड़ा बैंगन लाए थे, तो मैंने सुबह उसका बैंगन का जो भुर्ता बनता है वो बना लिया था। तो थोड़ा सा बदल के बना लेते हैं ना हम किसी चीज को, तो अच्छा लगता नहीं, तो रोज वही सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं। और अभी आ रहे हैं मटर, बस इनकी सीजन जा रही है और ये सस्ते हो गए हैं, तो जो भी चीज सस्ती हो जाएगी, अभी तो थोड़े से लेके आए मास्टर जी, लेकिन इनको मैं बस छील के और रख दूंगी प्रिजर्व करके, तो ये जब सीजन इसकी नहीं होगी तो ये मेरे काम आ जाएंगे। एक चीज और बताऊंगी कि जो भी चीज आप जहां से निकालते हैं उसको उसी जगह रखते हैं। जब भी निकालते हैं तो आपकी किचन कभी नहीं फैलेगी। जब हम उस कोई भी चीज निकालते हैं और वहीं रखते जाते हैं या उसको फैली हुई छोड़ देते हैं तो हमारी किचन बहुत फैल जाती है। तो मेरी तो ये आदत है कि मैं रख देती हूँ। हालांकि मेरी स्लैब भरी हुई है क्योंकि सामान ज्यादा है और जगह कम है, तो इसके लिए भी मैं टिप्स दूंगी और मैं खुद अपनी किचन को सही करूंगी जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, इस वजह से क्या है कि मेरी किचन भी भरी भरी हो गई है, तो इसको मैं सेट करूंगी जब आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो बस बेसन में मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, जैसे मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और फिर इसमें डाल दूंगी अमचूर, क्योंकि नींबू अभी है भी नहीं और नींबू से अभी गला सबका खराब हो रहा है, तो नींबू के रस अगर डालते तो ज्यादा अच्छी बनती है, लेकिन मैं डालूंगी इसमें अमचूर डालूंगी। वैसे तो बेसन को भून के डालना चाहिए, लेकिन मैं कच्चा ही बेसन डालती हूँ, और जब हमारी मिर्च पकती है बिल्कुल सिम आंच में तो बेसन भी पक जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बेसन को भून के डालें, ये बेसन पूरा भुन जाता है जब हमारी मिर्ची भुन जाती है। मेरी आदत है कि मैं गैस को साफ करती जाती हूँ जब खाना बनाती हूँ, तो मेरी मम्मी की ये आदत हुआ करती थी, मम्मी की, तो उनको देखती थी, वो आदत मेरे में भी आई है। मम्मी की बहुत सी आदतें मुझ में आई हैं। तो मम्मी क्या करती थी कि साफ करती जाती थी गैस को, उनका गैस बहुत चमका हुआ रहता था, चूल्हा। मैं भी ज्यादातर रखती तो हूँ, पर बस तबीयत खराब होने के बाद तो ऐसे ही चल रहा है बस। तो बस बना लेते हैं रोटी। और आज की जो मैंने सीख दी है आपको, वो जरूर याद रखना कि कभी भी थाली को एक सब्जी ना परोसे, मतलब थाली में थाली को अच्छा सा परोस के फिर दें, चाहे किसी को भी दें।
आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ और ये रात का रूटीन है मेरा। अभी जब तक बहू नहीं आई तब तक बहू आ जाएगी तो फिर वही बनाती है खाना वाना, तो बस ये रात का रूटीन है मेरा शाम का। शिप्रा का भी मन नहीं लगता है, उसका मन लगता नहीं है, कहती है मम्मी आप सोते ही रहते हो, तो क्या करूं, दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो रेस्ट के लिए दी है मुझे डॉक्टर ने, तो नींद आती है पर मैं अपना काम होता है तब मैं उठ जाती हूँ, तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।